आप सभी की इतनी सुंदर मट्ठी चल रही है, सामने से दृश्य देखो तो बहुत अच्छा लगता है। सभी फरिश्ते सदृश यहाँ पर कमल आश्रम पर विराजमान है। तो मधुबन में तो भट्ठी में भी आना होता है, टाण में भी आना होता है। बाबा के यहाँ हम शक्ति बढ़ने के लिए आते हैं, लाइट लेने, बाबा से बाइट लेने, बैटरी फिर से चार्ज करने हम सब बाबा के घर आते हैं। तो मैं आप सभी का, जो आप सभी संपूर्ण त्याग मूर्त हो, तपस्वी मूर्त हो, अथक सेवादारी, संकल्प श्वास शक्ति सब कुछ बाबा की सेवा में आपने अर्पित कर दी है। तन मन धन सब कुछ मैं बाबा का और बाबा मेरा, बस यही एक चीज, ये एक मूल महामंत्र हमें याद है। तो आप सभी का मैं पहले तो देर से और दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत, क्योंकि दो भट्ठी एक साथ है। तो हम बहनों की भट्ठी में गए और संतोष दीदियाँ आपकी भट्ठी में आए, अन्य बहनें भी आई। तो वहां हम गए, अभी दोबारा बहनों से हम कल मिले, फिर आज हम आपकी भट्ठी में आए। तो मेरा विशेष रूप से आप सभी को यही कहना है, तो इस समय कौन सा समय चल रहा है जो तो आप भी जानते और हम भी जानते हैं। दुनिया की हालत भी क्या हो रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है। तो इस समय हमें बाबा का क्या संदेश है। बाबा हमें कहते हैं संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता। तो ये सिर्फ हमको सुनना नहीं है, लेकिन इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है बनने की, जो अंत समय में हमको यही काम है। तो अब ये दुनिया अंतिम की ओर है। हमें अब हमारी अब रिटर्न जर्नी है। ये याद रखो, पल पल श्वास श्वास दिल में याद रखो, हमारी अब रिटर्न जर्नी। हम वापस घर जाए, तो रिटर्न जर्नी है। तो हमको क्या करना है, हम तो यही याद रखते हैं, पुरुषार्थ भी यही करते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। इसके लिए देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना है। ऐसा नहीं है उनका साथ छोड़ देना है। सब कुछ करते हुए भी हमारी स्थिति कैसी हो, हमको चेक करना है। हमारी स्थिति हमेशा उपराम रहनी चाहिए।
न मेरा कोई न मैं किसी, बस एक बाबा ही हमारा है। बाबा से ही हमको सर्वसम्मत अपने योग में, और जो कुछ भी है सब बाबा की सेवा में सफल करना है। लेकिन लौकिक में जो परिवार है उसे भी पूरा नाता रिश्ता हमारा रहना ही चाहिए। तो अब बाबा को हमें पल पल याद करना है, संकल्प से, श्वास से, शब्द से। वापस घर जाने की तैयारी करनी। हमारी स्थिति अचल अडोल स्थिर होनी चाहिए। किसी भी बात में हम जरा भी डगमग नहीं होंगे। कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी हलचल की बात सामने आए, तो हम बाबा को याद करेंगे तो हमारी स्थिति अचल अडोल स्थिर रहेगी। ये एकदम दृढ़ संकल्प से पक्का होना चाहिए। जो कुछ भी चल रहा है वो ड्रामा अनुसार ही चल रहा। ड्रामा का हमको कुछ पता नहीं है। 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। 1 मिनट के बाद भी क्या होने वाला है वो भी नहीं जानता। तो जिस बात को हम जानते ही नहीं है, तो जब कोई भी सीन हमारे सामने आती है तो उसको हमें स्वीकार भी करना चाहिए और अचल अडोल स्थिर रहना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा अनुसार ही होगा। तो जब हमें ये पक्का होगा तो हम कभी भी डगमग नहीं होंगे। दादी जी ने हमको अपनी स्थिति बनाने के लिए बहुत कुछ सिखाया। मैं 40 साल दादी जी के साथ रही, बाकी का ये 20 साल सूक्ष्म अव्यक्त स्वरूपा दादी जी के साथ बिता रही। कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके चलना से, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी से खास मर्यादा पूर्वक हमारा जीवन आदर्श कैसा हो वो हमें ट्रेनिंग दी। जब हम 13 साल के थे तब बाबा के यज्ञ में आए और दादी दीदी के साथ रहे। यज्ञ में केवल 20 लोग थे और एक मैं थी छोटी, जो लाडली थी बहुत सबकी, सब दादियों की, भाइयों की, सब। और दादी दीदी जी इतना ध्यान रखते थे मेरा, मेरे खाने का, मेरे सोने का, हर चीज। मेरे को खाने में दही और दही चाहता था और आलू। तो दादी ने किचन में एक बहन थी, उसको बोल दिया था, मुन्नी जब खाने आए वो मांगेगी नहीं, तो उसकी थाली में 1 कटोरी दही, 1 कटोरी आलू। अपने कमरे में मेरे लिए टोलियां रखती थी, एक सेव रखती थी। तुम सवेरे, मेरे को आदत थी एक सेव खाने की, जो अब तक भी है, वर्षों वर्षों से। और दीदी मेरा इतना ध्यान रखती थी, और दादी भी बहुत प्यार से गले लगा के मेरे को लवली बेबी। तो हम लोगों ने
दादियों का इतना प्यार पाया और इतना ही आदर्श शिक्षाएं पाई। साकार बाबा से मैंने बहुत बड़ा वरदान प्राप्त किया। मैं 66 में ज्ञान में है, 67 में मैं बाबा के पास आई। तो बाबा ने, मैं खाना खा रही थी बाबा के साथ, एक बार 15 दिन रही, एक बार 17 दिन रही। हर दिन मैं एक बार खाना खाती थी। तो बाबा ने मेरे से पूछा, एकदम पतली दुबली छोटी सी स्कर्ट ब्लाउज पहनी थी। बाबा ने पूछा, बच्ची कितना पढ़ोगी, बीए पढ़ोगी, एमए पढ़ोगी, डॉक्टर बनोगी? मैंने कहा, बाबा मैंने इतना पढ़ लिया है जो मैं आपकी सेवा कर सकती। मैट्रिक में पढ़ रही थी, आगे मुझे नहीं पढ़ना। आजकल की कन्याएं तो ऐसा जवाब कोई देता ही नहीं, सब अपनी अपनी धुन में रहते हैं। तो बाबा को मैंने ये जवाब दिया, तो बाबा बहुत खुश हो गए। बच्ची तुम तो गृहस्थ का नहीं लेकिन विश्व का कल्याण करो। इसके अलावा सबसे अच्छी बात और है, बाबा से एक बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हुआ, वो भाग्य की बात होती है। जब मैं 68 में बाबा के पास आई तो बाबा ने, मेरे बाबा मुझे अपने पास रखना चाहते थे और मेरे को थोड़ा डर लगता था घर छोड़ के रहने के लिए। फिर जब मैं जाने लगी तो बाबा ने कहा, बच्चे क्या गिफ्ट लोगी? मैंने कहा, बाबा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो बाबा ने मुझे स्टॉक में भेजा लच्छू दादी के साथ, और मैं वहां से एक रुमाल लेकर के आई। बाबा ने कहा, बच्ची यही? मैंने कहा, ये तो बहुत है मेरे लिए। तो बाबा ने कहा, गले लगाया, इतना प्यार किया और बोला, मैं इस बच्ची को मधुबन में रखूंगा और ये बाबा का भंडारा संभाले। ये इसी वरदान का फल है जो मैं आज बाबा का ये बेहद का यज्ञ कहूँ, भंडारा कहूँ, मैं संभाल रही हूँ। सब शक्तियां बाबा से मिली, फिर दादियों का संग मिला। मनमोहिनी दीदी 69 में जब मैं बाबा के पास रहने आई तो बाबा व्यक्त हो गए और हम इलाहाबाद में थे, दीदी मनमोहिनी और दादी मनोरेंद्र। फिर हम आबू आए क्या दीदी दादी के साथ, दीदी के साथ। तो उस समय तो हम बाबा का सब देखे और फिर चले गए कलकत्ता। फिर वहां पर हमने पढ़ाई तो नहीं पढ़ी। फिर मई में मैं आई यहाँ ट्रेनिंग के लिए। तो बाबा, जैसे मैं बाबा के कमरे में जाती थी, मुझे अभी भी वो सीन याद आती है। बाबा बैठे होते थे खटिया पर, वही खटिया है बाबा के कमरे में, वही बिस्तर है। तो वहां मैं बाबा बैठे होते थे, मैं पर्दा हटाती थी तो बाबा फट से बोलते थे, मुन्ने आई है, आओ बच्चे। फिर अपनी गोद में बिठा के इतना सहना। कोई कोई ऐसे प्यार ऐसे करके, कोई कोई तो बाबा को देखे होंगे, प्यार पाए होंगे, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ मिला। बाबा को खाना खिलाती थी, बाबा के साथ रहती थी हर प्रकार से। और हम, बाबा ने
जैसे पहले दिन से ही अपने प्यार का बीज डाला।